दोस्तों इस वीडियो में हम आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कराएंगे जिसका नाम क्या है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम यानी एक्सक्रिएशन सिस्टम, जिसको हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा देर ना करते हो, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आप सभी को बताना चाहेंगे 10th क्लास में किडनी के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, अगर किसी बड़े लेवल पर आप पढ़ाई करने जा रहे हैं तो उस पर भी किडनी के बारे में पूछा जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे एक भी डाउट आपका ना रहे। उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रिएटरी सिस्टम में सबसे पहली चीज़ क्या होती है, उत्सर्जन का मतलब क्या होता है। हम अगर सांस ले रहे हैं या फिर हमारे शरीर में जो भी खाने काम की चीज़ नहीं है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अधपचा भोजन वगैरह, बलगम वगैरह, ठीक है, लेटरिन पेशाब वगैरह, ये सब शरीर में काम की चीज़ नहीं है, तो इसको शरीर के बाहर निकालना ही क्या होता है, उत्सर्जी अंग। जैसे कि क्लास में कोई बच्चा है, ठीक है, अभी वो शोर वार कर रहा है तो हम कहते हैं रे उठ, चल निकल यहाँ से बाहर। तो हमने जो उसको भगा दिया, निकालने की उसको प्रक्रिया है, निकाल दिया उसे, उसी को क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रिएटरी सिस्टम। हमने उसको बाहर निकाला तो मैं क्या हूँ, मैं हूँ उत्सर्जी अंग। ठीक है, अब उस आदमी को मैंने निकाल दिया, वो है उत्सर्जी पदार्थ, और जिस जगह से मैंने निकाला है वो है उत्सर्जी तंत्र। समझ आया? तो हमने उसको बाहर निकाल दिया। उत्सर्जी तंत्र को बाय प्रोडक्ट कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, देखिए उत्सर्जी अंग बेसिकली 5 होते हैं, लेकिन इसमें 5वां सबसे इम्पोर्टेंट है, वही करेंगे इस वीडियो में। देखिए स्किन के बारे में अलग वीडियो मिल जाएगी, लेकिन इसके बारे में मोटा मोटी आप बात समझिए। त्वचा यानी स्किन क्या होता है, अगर आप गर्मी में पानी पी रहे हैं तो उसको पसीना बना देगा, पसीना बना के शरीर के बाहर निकाल देगा स्किन के जरिए। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, शरीर के बाहर निकाला, बाहर निकालने को ही क्या कहते हैं, उत्सर्जन। ठीक है, अब क्या होता है, पेशाब करा हमने, पेशाब करा तो वो पेशाब कहाँ गया भैया, शरीर के बाहर ही भेजेंगे ना, तो उस पेशाब को किसने निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, नमक होता है। सर्दियों में आप, गर्मियों में काली बुरशर्ट पहने हो, शर्ट, और काली शर्ट पहने हो तो पसीना आ जाता है जब भी, तो उस पसीने को ऐसे कुरेद के देखते हो नाखून से, तो वो नमक टाइप का लगता है। ठीक है, पाउडर या नमक टाइप का, तो वही क्या होता है, नमक यानी। दूसरा उत्सर्जी अंग क्या है, फेफड़े के बारे में दूसरी वीडियो आपको मिल गई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके उस पर क्लिक कीजिए और फेफड़ों के बारे में जानिए। ठीक है, उसमें आसानी से समझाया हर एक चीज़। अब क्या होता है, जलवाष्प। सर्दियों में हम ऐसे भाप मारते हैं अपने हाथ पर, ठीक है, तो वही क्या होता है, जलवाष्प, शरीर के बाहर निकाला। अब होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, शरीर में काम के नहीं है तो बाहर निकालेंगे भैया। अब क्या होता है, बलगम क्या होता है, गाँव वाँव के कुछ इलाकों में क्या होता है, इंसान ऐसा बलगम करता है, खाक ऐसे खंगार थूक करता है ना ऐसे, तो वो बलगम निकालता है, थूक निकालता है। अब आप सोचते हो कि बलगम तो हम मुंह के जरिए निकाल रहे हैं, फेफड़ा कैसे निकाल सकता है। एक बात बताइए, जब मैं ऐसा कर रहा हूँ और अब मैंने निकालने के लिए जो बलगम निकालने के लिए मैंने जो मुंह से प्रेशर लगाया है, वो मुंह से नहीं आया, वो जो प्रेशर आया ना वो फेफड़ा दिया है। ठीक है, तो प्रेशर फेफड़ा दिया है तो बलगम शरीर के बाहर आता है। गाँव के इलाकों में एक एक कटोरा भर भर के लोग क्या फेंकते हैं, बलगम को फेंकते हैं। समझ आया? अब देखिए, जहाँ कोई छोटा मोटा आग माग के पास बैठेंगे वहीं कहीं एक दूसरे के पास बैठेंगे कहीं चैन नहीं मिला वहीं पर करेंगे ठीक है, तो वहीं बलगम को निकालने लग जाते हैं, बलगम को भी निकालते हैं फेफड़े के जरिए। ठीक है, अब होता है बड़ी आंत, छोटी आंत आपको दूसरी वीडियो में बता दिया, तो बड़ी आंत समझिए। बड़ी आंत काइल यानी कि अधपचा भोजन, जो शरीर में पचाने लायक भोजन नहीं है, अब काम का नहीं रहा, उसको शरीर के बाहर निकालना है, तो वो बड़ी आंत करती है। ठीक है, अब आता है यकृत का अलग वीडियो मिल जाएगी आपको। ठीक है, इसलिए आप पहले यकृत की छोटी मोटी बात समझ लीजिए, जो बड़ी सी बात है उसको। एक शरीर में सबसे खतरनाक पदार्थ होता है पेशाब में, उसका नाम क्या है, अमोनिया। उस अमोनिया को कम खतरनाक पदार्थ में बदल देता है, यूरिया में। अब देखिए, अमोनिया कम ज़्यादा खतरनाक और बदल किस में देता है, यूरिया में। अब देखिए, यूरिया ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा शरीर को, लेकिन यूरिया 2 घंटे के बाद फिर क्या बन जाएगा, अमोनिया। तो पेशाब को जल्दी शरीर के बाहर निकालेंगे तो इंसान क्या कहता है, भैया अमोनिया को, यूरिया को शरीर के बाहर निकाल जल्दी, वरना 2 घंटे बाद क्या बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा वापस। तो कई जगह पे जैसे लोग बाहर पेशाब कर लेते हैं, किसी गांव गली के मोहल्ले में की जगह पे, या किसी रेलवे स्टेशन की जगह पर कहीं टॉयलेट करने जाते हैं, तो टॉयलेट कर लेते हैं, उस जगह पर
कुछ समय के बाद 2 घंटे बाद पेशाब कर लिया, वहाँ पे बदबू बनेगी। तो बदबू बनी है, कितनी बुरी बदबू होती है, वो किस वजह से आती है? अमोनिया। इतनी खतरनाक चीज़ है, पेशाब नहीं करते हो आप, कितनी जलन मचती है, किस वजह से? अमोनिया की वजह से। समझ आया? अब देखिए जो पेशाब हमने किया, ठीक है, अब हमने जैसे किसी दीवार में पेशाब करा, 6 महीने बाद, 1 साल बाद या 2 महीने बाद वो दीवार गिर जाती है। वो क्यों गिरती है भैया? क्योंकि अमोनिया है उसमें। अमोनिया सबसे खतरनाक पदार्थ है, ठीक है। अब देखिए, अब 5वां है वृक्क यानी कि किडनी। इस वीडियो में हम आपको किडनी के ही बारे में बताना है, ठीक है। तो इस वीडियो को दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और देखिए अब आपको क्या पढ़ना है इसके बारे में, वृक्क यानी किडनी के बारे में। देखिए मेन इस चैप्टर में वृक्क यानी किडनी के बारे में समझना है। देखिए सबसे पहली चीज़ कहता है वृक्क का काम क्या होता है, तो खून को छानता है। अब देखिए छानने में और एकदम साफ करने में अंतर होता है, ठीक है। देखिए खून को अगर छानता है, छाननी में जैसे आटा छानते हैं, तो खून को अगर छानता है तो कौन छानता है? वृक्क यानी कि किडनी। किडनी को गुर्दा भी कहते हैं उर्दू में, ठीक है। और अगर शुद्धिकरण पूछे, पूरी तरह से साफ करना, तो पूछे फेफड़ा, ठीक है। छानता कौन है? वृक्क यानी किडनी। और शुद्धिकरण यानी कौन करता है? फेफड़ा। अब सुनिए, एक किडनी का वजन कितना होता है? 40 ग्राम, 140 ग्राम। एक किडनी का वजन 140, दूसरी किडनी का वजन भी 140। किडनी की संख्या कितनी होती है भैया? 2 संख्या होती है, ठीक है। एक किडनी जो है वो लीवर के दबाव की वजह से, एक किडनी लीवर के दबाव की वजह से नीचे की ओर धंस जाती है, इसलिए एक किडनी ऊपर होती है, एक किडनी नीचे की ओर होती है, ठीक है। इस तरह के सीक्वेंस में होते हैं, एक ऊपर एक नीचे। समझ गए बात को? उसके बाद समझिए पेशाब को बनाता कौन है? किडनी बनाता है। पानी पिया है, पानी पीने के बाद जब पेशाब आया, पेशाब कौन बनाया? किडनी बनाया, ठीक है। अब जो सुनो, पेशाब में और शरीर के अंदर कुछ एसिड बेस वगैरह, एसिड खतरनाक चीज़ होती है, बेस भी। एसिड बेस की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। एसिड और बेस को कंट्रोल करके रखता है, कंट्रोल एकदम अपने लिमिट में रखता है, ठीक है। कौन रखता है भैया? वृक्क, ठीक है। ना अम्लीय, 7 pH से ज़्यादा नहीं छोड़ेगा, 7 pH से कम भी नहीं छोड़ेगा, तो 7 और 8 के बीच में छोड़ देगा बिल्कुल, ठीक है। तो वो होता है लवण, लवण के बीच में छोड़ देता है वृक्क। किसको? एसिड बेस को। समझ आया ना? अब देखिए फेफड़ा किस झिल्ली के अंदर? प्लूरा मेम्ब्रेन, ठीक है। दिल किस झिल्ली के अंदर बंद है? हृदय आवरण बंद। और यह है किडनी जो है किस झिल्ली के अंदर बंद है? पेरिटोनियम। कौन सी झिल्ली? पेरिटोनियम। किडनी जो होती है, किडनी के अंदर की जो संरचना होती है वो अभी यहाँ पे समझिए। देखिए किडनी जो होती है, किडनी के जो अंदर का हिस्सा होता है, अंदर का ये सारा हिस्सा, इस सब को क्या कहते हैं? मेडुला। और बाहर की जो दीवार होती है वो दीवार को कहते हैं कार्टेक्स। तो मेडुला और कार्टेक्स, मेडुला और कार्टेक्स। और जहाँ से पानी और रक्त वगैरह इसमें प्रवेश करता है किडनी में, उस मार्ग को, उस रास्ते को क्या कहते हैं? रेंडल हाइलम। क्या कहते हैं? रेंडल हाइलम, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा एसिड बेस की मात्रा कहाँ पाई जाती है? रेंडम हाइलम पे, ठीक है। सबसे ज़्यादा गर्म टेम्परेचर वाली जगह कौन सी है? रेंडम हाइलम, ठीक है। तो ये सब आपको समझ आ गया होगा, मेडुला कार्टेक्स। एक चीज़ और पूछी जाती है कि वृक्क यानी कि किडनी की संरचना क्या होती है? संरचना यानी इकाई यानी यूनिट। तो यूनिट का मतलब क्या होता है? वो किस चीज़ से बनी है? जैसे कि दीवार है, दीवार किस चीज़ से बनती है भैया? सीमेंट भी है, पत्थर भी है, ठीक है, ईंटा भी है, और सीक्वेंस में भी लगाया है। तो मेन चीज़ क्या है? ईंट है, ठीक है। ईंट किसकी बनी होती है? मट्टी की। ईंट की अगर इकाई पूछे तो मट्टी है। अगर दीवार की संरचना पूछे, इकाई पूछे दीवार की, तो बता देना ईंट। तो इकाई का मतलब वही है कि वो चीज़ किस चीज़ से मिलके बनी है। तो किडनी किससे मिलके बनी है? नेफ्रॉन से मिलके बनी है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हो गया जस्ट किडनी के बारे में, ठीक है। ये होता है नेफ्रॉन के बारे में। लेकिन यहाँ पे पहुँचेंगे नहीं, अब इस डायग्राम पे चलना है, इस वाले डायग्राम में चलना है। यहाँ पर देखिए एक बात आप समझिए, जब यहाँ पे खून, पानी, पेशाब वगैरह जो भी कुछ आया, यहाँ पे पानी आया इस मार्ग में, किडनी में, और इस वाली किडनी में चले गया, इस वाली किडनी में चले गया। यही वाला रेंडम हाइलम है, ये अंदर मेडुला और बाहर की दीवार क्या है? कार्टेक्स, ठीक है। तो वृक्क की संख्या 2 है, वृक्क बना दिया। अब देखिए
यह जब पेशाब बनाएंगे, एक नेफ्रॉन जब पेशाब बनाएगा, अब पेशाब कहाँ आएगा, इस मूत्र वाहिनी, वाहिनी मतलब होता है नस, ठीक है। तो मूत्र यानी पेशाब और वाहिनी यानी नस। तो पेशाब की जो नस हैं ये जाती हैं यहाँ से, किडनी से जुड़ी होती हैं, यहाँ से होती हुई जाती हैं और कहाँ पे जाके मिलती हैं, डायरेक्ट ब्लेडर में। ब्लेडर को मूत्राशय कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में ब्लेडर, हिंदी में मूत्राशय, ठीक है। अब मूत्राशय देखिए ऐसा तो नहीं है कि पेशाब बना और डायरेक्ट निकल गया शरीर के बाहर, वो कहीं ना कहीं स्टोर तो होता है ना। कूड़े को फेंकने से पहले इकट्ठा करते हुए इकट्ठा शरीर के अंदर और बाहर घर में, ठीक है। तो वो जमा होता है ब्लेडर में यानी मूत्राशय में। अब मूत्राशय से वो जाता है मूत्र मार्ग में और मूत्र मार्ग में सिसन के जरिए वो शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो यह हिस्सा आपको समझ आ गया होगा। अभी हम नेफ्रॉन पे चलते हैं। नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन के बारे में यहाँ समझिए। नेफ्रॉन जो होता है, नेफ्रॉन एक वृक्क धमनी होती है, ठीक है। किडनी से जैसे ही किडनी की जो नस होती है, किडनी की नस अगर भेजती है नेफ्रॉन के अंदर, ये 8 लाख होते हैं एक किडनी के अंदर। पूछा जाए कि नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है, 8 लाख होती है। किसके अंदर, एक किडनी के अंदर 8 लाख। अब दूसरी किडनी में भी आप 8 लाख है, लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा संख्या में होती है और इतना छोटा होता है कि कभी दिखता ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये किडनी की जो नस है यानी कि वृक्क धमनी की शाखा, यह लाती है इसमें नेफ्रॉन के इस वाले भाग में, इसको कहते हैं बोमन संपुट। ये होता है गुच्छे के समान आकृति होती है। पूछा जाए किसकी आकृति है, गुच्छे के समान बोमन संपुट होता है। अब यह क्या करता है, लाल वाली जो नस जा रही है, ये वाली लाल वाली नस, यह क्या होता है, वृक्क शिरा की शाखा, ठीक है। तो यह देखिए अब इसमें आया खून वगैरह, खून पानी पेशाब वगैरह जो भी छानता है, खून अलग पानी अलग, खून अलग पानी अलग। पानी को क्या बनाएगा, पेशाब बनाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर से आया सब कुछ और यहाँ से घूमते फिरते इधर उधर, घूमते फिरते इधर उधर होगा। अब देखिए यहाँ पर ये पीली वाली नस जा रही है, पीली वाली, ये पीली वाली नस क्या करेगी, इसमें से इस लाल वाली नस में जो भी कुछ काम का है अपनी ओर खींच लेगी, जो काम का अपनी ओर खींचेगी, जो काम का खींचेगी, जो काम का खींचेगी। जैसे प्रोटीन खींचा, हाई कार्बोहाइड्रेट खींचा, वसा खींचा, ये सब खींचता रहता है जो कुछ काम का है, ठीक है। तो उन सबको खींचेगी कौन सी, ये पीली वाली नस, और इस लाल वाली नस खींचेगी और पीली वाली नस के जरिए यहाँ से घूमते फिरते इधर उधर होते होते इसके जरिए यहाँ निकाल देगी। इस नाम का नाम क्या, संग्राहक वाहिनी। इसके जरिए शरीर के बाहर निकाल देगी। इसमें शरीर के बाहर नहीं, यहाँ नेफ्रॉन के बाहर निकालती है और वो किडनी से डायरेक्ट कहाँ चले जाता है, किडनी से डायरेक्ट वो चले जाता है मूत्र वाहिनी में। मूत्र वाहिनी से पेशाब कहाँ जाता है, डायरेक्ट ब्लेडर यानी मूत्राशय में इकट्ठा होता है और फिर कहाँ चले जाता है, मूत्र मार्ग में, और सिसन यानी पेनिस के जरिए वो शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो मेरे दोस्तों आप सभी को चैप्टर समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर देना। एक्सक्रिएशन यानी उत्सर्जन तंत्र आपको कैसा लगा हमें इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में। जय हिंद, नमस्ते।